हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की बात करें साथियों, तो अगस्त में आपकी बीएसओ की एग्जाम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि होने जा रही है और बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग आपको नोटिस भी जल्द ही दिख सकती है। ठीक है, इसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं कि अगस्त में आपका बीएसओ का एग्जाम ले लिया जाए, प्रीलिम्स का एग्जाम। अभी देखिएगा तो कई सारे एग्जाम्स हुए थे। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था आपका, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आंसर की जो ऑब्जेक्शन है, उसके रिगार्डिंग नोटिस जारी किया गया है। और अब आपके मन में सवाल ये होगा कि क्या बीएसओ सीजीएल 4 10+2 में भी लागू होगा? तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस देखिए, और ये एक अच्छी पहल है आयोग की, जो ऑब्जेक्शन करवा रहा है, क्वेश्चन बुकलेट आपको दे रहा है। ये आपको बता दें कि देखिए आज का नोटिस है 4 जून, और डीएसटी जैसे कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग में जो विज्ञापन संख्या 02/2022 का एग्जाम आपका 26 मई को हुआ था और आज 4 है, मतलब कि 8 दिनों के अंदर में, 8 से 10 दिनों के अंदर में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन के लिए मौका दिया गया है। और देखिएगा, मुख्य परीक्षा में प्रयुक्त प्रश्न पत्रों के सभी सीरीज ए, बी, सी और डी, जो 4 प्रश्न सीरीज मिले थे, उसके आदर्श उत्तर कुंजी भी आपको दिए गए हैं कि आयोग ने कौन सा आंसर दिया है। और अगर आपको उसमें कोई आपत्ति है कि आयोग द्वारा जो आंसर प्रोवाइड की गई है वो गलत है, हमारा सही है, तो आप उसके लिए दावा कर सकते हैं। परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रश्न के आदर्श उत्तर पर किसी भी तरह की आपत्ति हो, तो इस संबंध में आपत्ति का आधार, प्रमाणिक स्रोत, साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध विहित प्रपत्र में भरकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के काउंटर पर, कार्यालय में, या देखिए दोनों ऑप्शन दिया गया है। आप फिजिकली अगर पटना में हैं, नजदीक हैं, तो जाकर के काउंटर पर जमा कर सकते हैं आयोग के, या आप अगर दूर से हैं, पटना नहीं जाना चाहते हैं और आपको दिक्कतें हैं वहां पे जाने में, तो आप इस मेल पे देखिएगा SECYBSSC@gmail.com के माध्यम से, या इसके अलावा आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी कब से कब तक भेज सकते हैं, तो 5 जून से, कल से ये शुरू हो रहा है और 11 जून की, यानी कि ज्यादा समय नहीं लिया गया है इसमें आपका, यानी फाइनल जो इसका रिजल्ट है बहुत जल्द क्लियर किया जाएगा। 11 जून तक ही आपको 5 बजे के शाम तक उपलब्ध कराना है। और लिफाफा पर क्या लिखना है, अगर स्पीड पोस्ट कर रहे हैं आप, तो परीक्षा का नाम तथा आदर्श उत्तर के विरुद्ध आपत्ति अवश्य लिखें। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, तो किस फॉर्मेट में आपको भेजना है, ये फॉर्मेट है आपका, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 02/2022। और यहाँ पे देखिएगा, मुख्य परीक्षा का आदर्श उत्तर हेतु आपत्ति पत्र, परीक्षा की तिथि 26/5/2026। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा, यहाँ पे कौन सा आपका सीरीज मिला था, ए, बी, सी, जो भी था आपका वो लिखिएगा। अब यहाँ पे जिस प्रश्न में भी आपकी आपत्ति है, तो यहाँ पे आपका जैसे क्रम संख्या यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब क्रम संख्या लिखिएगा तो अपने अनुसार 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये तो क्रम हो गया आपका। अब प्रश्न जो आपके सेट में कौन सा नंबर प्रश्न है, उसके जैसे यहाँ पे कोई आपका 10 नंबर प्रश्न है, डाउट है, आदर्श उत्तर यहाँ पे जो आयोग ने मान के चलिए बी ऑप्शन दिया है, और आपको लगता है कि सी ऑप्शन है, तो यहाँ पे सी लिख देंगे। और आपत्ति का आधार, स्रोत, साक्ष्य तैयार किया गया उत्तर के पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे। और आपको पता ही है कि टेक्स्ट बुक का साक्ष्य दिया जाता है, यानी कि जो स्टेट टेक्स्ट बुक है या एनसीईआरटी है, उसी का साक्ष्य दिया जाता है इसमें। प्राइवेट पब्लिकेशन का आप साक्ष्य नहीं दे सकते हैं। हालांकि मैथ के और रीजनिंग के जो प्रश्न है, उसके लिए आप सॉल्यूशन करके डायरेक्टली दे सकते हैं, उसके लिए कोई ज्यादा प्रूफ दिखाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, केवल सॉल्यूशन करके दे सकते हैं। यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, अगर एक से ज्यादा प्रश्न है आपके, मान के चलिए जितना है, तो डबल पेज करा लेंगे, इसी को जितना पेज होगा, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर कर देंगे, जो भी आपका सिग्नेचर, और यहाँ पे आपका जो भी डेट है, जैसे कि आज 4 है, तो 4 आपका डेट रहना चाहिए, और इस तरीके से यहाँ पे साइन रहेगा आपका। और यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है, ठीक है, मोबाइल नंबर जो भी आपका यहाँ पे लिख देंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, मुख्य परीक्षा का 1 से 100 तक के सेट ए के आदर्श उत्तर आयोग ने सुझाए हैं। अब इसमें आपको जो भी डाउट है, आप जो आंसर देना चाहते हैं वो उसको कर सकते हैं। बाकी और भी यहाँ पे बी, सी, डी सेट वेबसाइट पर अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेट बी है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप, और यहाँ से आप सेट सी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ सेट डी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन आप लोग कर लीजिए, 11 जून तक लास्ट समय है, कल तक, कल से शुरू होगा, और ईमेल, स्पीड पोस्ट और काउंटर पे जमा कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप।
अब आपका सवाल होगा कि क्या ये सर केवल छोटी-छोटी एग्ज़ाम्स के लिए हो रहा है या सभी में इम्प्लीमेंट होगा? नहीं देखिए, सभी में होगा। आपने टेंडर भी देखा होगा, जो टेंडर निकला था, इन सारी चीज़ों को लेकर के, ऑब्जेक्शन लेकर के, ओएमआर शीट डाउनलोड को लेकर के। तो आपका चाहे वो बीएसओ का एग्ज़ाम है, और बीएसओ के एग्ज़ाम जो भी भरे हैं, बिल्कुल तैयार रहिए, अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। सीजीएल 4, तो सीजीएल 4 की बात करें तो 15 जून के बाद आपका रीओपन होने जा रहा है, तो सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। जो भी फॉर्म नहीं भरे तो वो भर पाएँगे। और 10+2, तो इन सब एग्ज़ाम के बाद 10+2 का होगा। बाकी फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी आपका जुलाई में होने जा रहा है, इसके लिए तैयार रहें मेंस का, और बहुत जल्द उसकी रिगार्डिंग 15 के बाद मेंस का फॉर्म आपका भरवाया जा सकता है, जो फील्ड असिस्टेंट वाले हैं, क्योंकि उसमें छात्रों की संख्या कम है, बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम जुलाई में ले लिया जाएगा। तो ये सारे एग्ज़ाम एक-एक करके होंगे, हालाँकि आयोग को इसके रिगार्डिंग जल्द से जल्द कैलेंडर अपडेट करने चाहिए, ताकि जो छात्रों की तैयारी है, वो एक सही दिशा में जा सके, क्योंकि छात्र भले ही आयोग या कोई भी उनको संभावना दे सके कि एग्ज़ाम हो रहा है, बीएसओ का एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से इतना लेट लतीफ़ी हुआ है एग्ज़ाम में, तो छात्रों को विश्वास नहीं होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आयोग जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करे। बाकी ये क्वेश्चन बुकलेट, आंसर की ऑब्जेक्शन, ये सारे एग्ज़ाम में लागू होगा। तो ये एक अच्छी पहल है। बाकी जो भी अपडेट होगी फिर हम लोग मिलेंगे। आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहें।